राधे कृष्णा। कैसे आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज आ चुके हैं हम चैप्टर 12 में आ चुके हैं ना। यहाँ से अब आपकी शुरू होंगी मैनिफेस्टेशंस। 11 दिन आपको मैंने जो दिए थे वो आपके थोड़ा सा ABCD सिखा रही थी, ठीक है। यहाँ से अब आप थोड़े से वर्ड्स बनाना शुरू करोगे। अब यहाँ तक क्या था? आपका बेसिक था जो मैंने आपको लगवाया था, ठीक है। यहाँ से आपके वर्ड्स बनने शुरू होंगे, अब फिर उसके बाद आपका सेंटेंसेस बनने शुरू होंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम काम। जब भी हम कोई चीज बेसिक सीखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं उसका बेसिक सीखते हैं। बेसिक से बाद जैसे आप ABCD भी सीखते हो तो पहले क्या करते हो आप? जब भी कोई आप लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले क्या सीखते हो? उसके अल्फाबेट सीखते हो, फिर उसका क्या करते हो? फिर उसके वर्ड्स बनाते हो, फिर उसके क्या करते हो? लास्ट स्टेप इज सेंटेंसेस, है ना। तो ये जो आपका 11 दिन का भोजन पानी था, जो आपने अपने सोल को दिया, जो आपने अपने माइंड को दिया, वो क्या था? उसका बेसिक था, ठीक है। बेसिक तक हो गया। जो जो बोला था अगर आपने डिट्टो वैसे किया है तो आप बेसिक को पार कर चुके हो। एक चरण आप पार कर चुके हो। अब आते हो आप ये 12वें चैप्टर में। अब यहाँ से आपकी हल्की सी मैनिफेस्टेशंस लगनी शुरू हो जाएंगी। अब मैं जो आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या करना है, चेंजेस यहाँ से थोड़े से शुरू होने लग जाएंगे, ठीक है। आपने जो लिखा था अभी तक, ठीक है, जो भी आप लगा रहे थे उसमें आपको क्या करना है? अब आप यहाँ पे अपनी 1 या 2 मैनिफेस्टेशंस लगानी स्टार्ट कर सकते हो ग्रेटिट्यूड जर्नल में। अभी तक मैंने आपको मैनिफेस्टेशंस के लिए बोला नहीं था, है ना। तो आपने भी क्या किया? जो भी आप लगा रहे थे, जो अभी आपके पास चीजें हैं, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड हो रहे थे। अब यहाँ पे सारी चीजें मैनिफेस्टेशन के नहीं लगानी। प्लीज क्लियर कट सुन लेना। पहले क्योंकि मैंने आपको 10 एफर्मेशन दी थी, अब आप क्या करोगे? 7 या 8 एफर्मेशन, 8 एफर्मेशन आपको ऐसी रखनी है जो आपके पास अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी मौजूद हैं। जिस चीजों के लिए अभी आपके पास है, वो चीजें प्रेजेंट में हैं, उनके लिए थैंक यू होना है, ठीक है। कितनी? 8 चीजों के लिए। अब इसमें से आप 2 चीजें या 3 चीजें अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई लगा सकते हो, ठीक है। टोटल हो गई 10, ठीक है। दो अगर आप मतलब 7 या 8 चीजें आपको क्या लगानी है जो प्रेजेंट में है। 2 या 3 कोई ऐसी चीजें लगा लीजिए जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और ठीक है, अब इसमें आपको मैंने क्लियर कट बता दिया। अब यहाँ पे आप 2 से 3 अभी इतनी ही मैनिफेस्टेशन लगाना, ठीक है। और हो सके वो मैनिफेस्टेशन लगाना है जिसमें आप ज्यादा तड़पे ना हो, जिसमें आप ज्यादा कल्पना कर रहे हो। मतलब अभी ऐसी मैनिफेस्टेशन लगाना जिसको अगर हो भी जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं भी होगा तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी से डेस्परेशन वाली मैनिफेस्टेशन लगाना शुरू कर दोगे ना, क्योंकि अभी ये एक चरण है आपका, ठीक है। तो अगर ये चरण है तो आप इसमें हल्की फुल्की मैनिफेस्टेशन डालो। फिर जब आपका थोड़ा सा आप थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ने लग जाएगा, फिर आप आगे जब जाओगे तो आप बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन लगा लेना अपनी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए वही रखना, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया आपको क्या करना है। 7 से 8 जो प्रेजेंट में है उनको लिखना है, जो अभी आपके पास है। बाकी 2 से 3 आप जो ऐसे करना चाहते हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो लगा सकते हो, अभी हल्की फुल्की वाली ही, ठीक है। ठीक है, अभी आप हल्की फुल्की वाली ही रखना। अभी जब बड़ी बड़ी चीजों में हम थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि अभी आपका बेस शुरू हुआ है और बेस में ही आप बड़ी बड़ी लगा दोगे तो अगर वो भी नहीं आपकी पूरी होगी तो आपका माइंड लेना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। समझ आ गया? ये समझ आ गई चीजें आपको। 10 आपने वो चीजें लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था 3 रिश्तों के बारे में, बताया था ना 3 रिश्तों के बारे में कि आपको 3 रिश्ते लेने हैं। अब यहाँ पे वो चीजें भी आप वो 10 अफर्मेशन के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। कम हो गया ना? वो 3 चीजें भी आपने क्या करना है, उन 3 चीजों को, जो 3 रिश्ते बताए थे ना, अब उसमें से कोई ऐड कर सकते हो, कोई निकाल सकते हो, कोई कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उन्हीं 10 एफर्मेशन के अंदर आ गई है वो चीजें, ठीक है। वो 3 चीजें भी उसी उसी के अंदर आ गई, आपकी मैनिफेस्टेशन भी उसी के अंदर आ गई, आपके प्रेजेंट में जो चीजें उसी के अंदर आ गई। अब वो आप कैसे बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर पहले जो लिखनी है ना, जो पहले लिखनी है वो आपकी प्रेजेंट वाली ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही अपनी मैनिफेस्टेशन लगा दो। मैनिफेस्टेशन वाली जो लाइनें हैं जो आप ग्रेटिट्यूड दोगे वो लास्ट में, वो 10th और 9th नंबर में आनी चाहिए आपकी, ठीक है। या आप उसको बीच में, मतलब 6-7 मैनिफेस्टेशन आपने वो लगा, सॉरी 6-7 आपने ग्रेटिट्यूड वो दे दिए जो आपके पास है, फिर एक उसको लगा दो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, फिर 2-3 आप अपनी जो भी जो प्रेजेंट में है वो लगा दो, फिर एक मैनिफेस्टेशन वो लगा दो जो आपके पास मतलब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मतलब जैसे कि
आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मतलब घर है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी लगाना चाहते हो, जो आपके पास है, फिर आपके पास वो लगा दो जो नहीं है, ठीक है, फिर वो भी है। मतलब आपके माइंड ऐसा ले लेगा, अच्छा ये भी है मेरे पास, ये भी है, पहले ही वो लगा दोगे तो आपका माइंड कैच नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर आ रहा है? क्लियर समझ आ रहा है ना सबको? आपको क्या करना है, पहले वो लगानी जो आपके पास है, फिर उसके बीच में आपको वो लगा देनी जो आपको चाहिए, फिर वो लगानी है जो आपके पास है, फिर बीच में वो लगा देनी जो आपको चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, अदरवाइज पहले आप है जो आपके पास है, लास्ट में 2 वो लगा देनी है। क्लियर कर? ठीक है। 10 में ही वो 3 रिश्ते भी आप डाल सकते हैं। अब रिश्तों में कोई भी आप ऐड भी कर सकते हैं, जिसको डालना चाहते हो उसको डाल सकते हैं, जिसको निकालना चाहते हो आप उसको निकाल सकते हैं। 3 में से कोई और, अगर आप किसी और को चेंज करना चाहते हो, किसी और के साथ अपना रिश्ता करना चाहते हो, आप उसको भी ऐड एंड ऑफ, जो अब आपको करना है, ऐड करना है, निकालना है, वो कर सकते हो आप। अब उसमें आपको खुली छूट है। ठीक है, ये पूरा 10 में आ गया। अब यहाँ पे मैंने समअप कर दिया, इनको सबको 10 में ले आई। ठीक है, अब 3 और रिश्ते, मतलब 3 और रिश्ते इन द सेंस ये थे आपके साथ जिनके रिश्ते मतलब अच्छे हैं या खराब हैं, उनको लेके आ रहे हो आप। ठीक है, अब 3 वो रिश्ते जिन्होंने आपकी लाइफ में, या 3 वो पर्सन, रिश्ते नहीं, सॉरी रिश्ते गलत बोल दिए, 3 वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आपको चेंज करके गए हैं। 3 वो पर्सन, पॉजिटिव फॉर्म में बोल रही, नेगेटिव फॉर्म में नहीं बोल रही। 3 वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आपको चेंज करके चाहिए, चाहे उन्होंने आपको नेगेटिव बोला हो, चाहे उन्होंने आपको कुछ भी बोला हो, पर आप उनकी वजह से चेंज हुए, आपकी लाइफ उनकी वजह से चेंज हुई है। तो 3 ऐसे पर्सन आपको लेने हैं। वो आपको कोई आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है वो हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को बदलने में सहयोग दिया हो, वो कोई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। मेरे को मैं भगवान से अगर जुड़ी हूँ, मैं बहुत ज्यादा परमात्मा से अगर जुड़ी हूँ, मैं अगर किसी के भी थ्रू मैं परमात्मा से जुड़ी हूं ना, तो वो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बताया था। ठीक है, उसके थ्रू मैं परमात्मा से बहुत ज्यादा जुड़ी थी। ठीक है, तो उसने मेरी लाइफ में क्या चेंज किया कि उसने मेरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे आगे बढ़ाया। तो उस फ्रेंड के लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसने मेरी लाइफ में मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके गए। ठीक है, तो एक मेरी ये हो गया। 2 और एक सबसे पहला इंसान जिसको आप रखोगे ही रखोगे, वो आप खुद हो। वो आप खुद हो। यहां तक आए हो ना, 11 दिन तक प्रैक्टिस की है ना इस चीज की, तो किसने की है? खुद ने। ठीक है ना, मैं यहाँ पे अगर कुछ आपको गाइड भी करके जा रही हूँ, अप्लाई किसने किया है? खुद ने। आप लोगों ने अप्लाई किया, तो अपने आप को पहला पर्सन आप खुद को बताओ, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेवारी ली है अपने आप को बदलने की, ली है ना। तो पहला पर्सन कौन हो गया? खुद। दूसरा पर्सन कौन हो गया? जो और कोई 2 और इंसान जिसको जिन्होंने आपकी लाइफ में सहयोग दिया हो आपको चेंज करने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप 2 इंसानों को ले सकते हो, पहला खुद, 2 और कोई और आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, वो कोई भी। ठीक है, मान लो किसी ने आपको नेगेटिव बोला, यार ये कितनी अच्छी नहीं दिख रही, यार ये कैसे कपड़े पहनती है, यार ये क्या क्या करती है, कैसे करती है। आपने अपने आप को उस चीज को, आपने उसको सुना, आपको बुरा लगा, पर आपके मन में एक चीज जागी कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, मुझे अपने आप पे काम करना है। आपने उसको बदल दिया और अब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, तो वो क्या हुआ? आपके लिए तो पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकला ना। चाहे उस इंसान ने आपके लिए जो मर्जी बोला, पर उस इंसान का सहयोग तो है। अगर वो इंसान ना बोलता तो शायद आप ना करते उस चीज को, है ना। तो ये क्या था, आपने उस चीज को अच्छे वे में लिया, पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, कई बार कोई इंसान हमें सुनाता रहता, हम क्या करते हैं, उस चीज को चेंज कर लेते हैं, मतलब उस चीज को, उस इंसान को फिर जब लगता है यार मैंने इसको बोला था, इसने तो अपने आप पे काम भी कर लिया, इसने अपने आप को बदल भी लिया। ठीक है ना, तो वो उसका बोलना तो हमें नेगेटिव लगा, पर हमने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिविटी में फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो अब आपको जो भी कोई जितना, पहला कौन है? आप खुद हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। ऐसी सिचुएशंस भी आई होंगी आपकी लाइफ में जहां कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा था, किसी ने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, यहां तक कि आप अपने घर वालों को तक भी नहीं बता सकते थे। किसने साथ दिया? आपकी सेल्फ ने, आपकी सोल ने, आपके अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा ने। ठीक है, तो किसने साथ दिया आपका? अपने आप ने साथ दिया। ठीक है, मैंने खुद का साथ खुद दिया है, खुद का साथ खुद दिया है ना, तभी तो यहां तक पहुंची हो ना। बस, तो
तो सबसे पहला कौन है? खुद हो। ठीक है, खुद के लिए कृतज्ञ हो, खुद के लिए ग्रेटफुल हो कि यार मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैंने अपने आप के लिए सोचा है, कुछ तो सोचा था ना माइंड में कि यार मुझे अपने आप को चेंज करना है, चलो ये प्रैक्टिस करो, मुझे अपने आप को चेंज करना है। मन में पहले तो ख्याल आया ना, कहाँ से आया? अपने आप के लिए आया। तो पहला इंसान कौन हो गया? खुद। दूसरा इंसान कोई ऐसे मतलब गुरु भी हो सकते हैं आपके, जिनसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी हो, उनके लिए धन्यवाद बोल दीजिए। उनकी लाइफ से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया। प्रेमानंद महाराज जी की लाइफ से, मतलब प्रेमानंद महाराज जी को सुन के कितने लोगों की जिंदगी चेंज हुई है। मेरी खुद की जिंदगी चेंज हुई है, मेरे खुद के विचारों में बहुत ज्यादा मतलब प्रभावशाली हुए हैं, है ना। तो उनको आप बोल सकते हो कि यार उनकी वजह से मेरी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। ठीक है ना, आया है ना, थैंक यू बोलना है। आप उनको लिखोगे। ठीक है, 3 पर्सन जिन्होंने आपकी लाइफ में चेंज किया। फर्स्ट पर्सन यू, आप खुद हो। सेकंड पर्सन कोई भी हो सकता है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है जिसने सहयोग दिया है आपकी लाइफ में। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। मान लो किसी के साथ ऐसी चीज हुई हो, लाइक कोई किसी रिलेशनशिप में था, ठीक है, वहां से वो टूट गया, उसने छोड़ दिया, वटेवर, ब्रेकअप हो गया, वटेवर जो भी हो गया। उसके बाद आप वहां से खुद ब खुद निकले हो, आपने मूव ऑन किया है, आपने अपने आप को संभाला है, अपने आप को बहुत सारी चीजें अपने ऊपर काम किया है, आप बेस्ट हो गए, आपने अपने ऊपर काम किया, आप अपने सेल्फ लव को समझ के, तो वहां से क्या हुआ? वो मूव ऑन कर जाना, वो ब्रेकअप को झेल लेना, उस चीज में अपने आप को संभाल लेना। ठीक है, आप हो सकते थे डाउन भी जा सकते थे, बट आपने नहीं जाने दिया। उस समय के लिए हो सकता है हुए होंगे, बट फिर भी आपने आपको खड़ा किया। उस सिचुएशन किसने साथ दिया? खुद का साथ खुद दिया। कोई पड़ोसी तो नहीं आया, कोई घर वाला तो नहीं आया आपको संभालने के लिए, नहीं, कोई नहीं आया। किसने साथ दिया? खुद ने साथ दिया। हुआ होगा बहुत लोगों के साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? आपने खुद का साथ खुद दिया है। तो पहला पर्सन कौन हो गए? खुद हो गए। दूसरा कोई और भी हो सकता है, तीसरा कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपको बता दिया है समझ आ गया है। तो होप सो आपको ये चीजें समझ आ गई हूँ। डे 1 से लेके अभी तक जो प्रैक्टिस चल रही है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, जो चेंजेस आते हैं वहां पे मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे ये चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब जो चेंजेस क्या आए हैं, आपकी जो भी चीजें हैं वो 10 ग्रेटिट्यूड आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से ये ऐड किया है। अभी भी 13 ही है। 13 में अब बस ये हो गया है कि 3 आपको किसको, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, उन 3 इंसानों को आपको धन्यवाद बोलना है। पहला इंसान आप खुद होंगे। होप सो आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर नहीं हुई कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो राधे कृष्णा एंड जादू प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। अलग फील हो रहा है ना, मुझे तो बहुत अलग फील हो रहा है। तो आप भी कमेंट में बताना। अब यहाँ से क्या होगा, एक छोटा सा पिंच आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए होगा, क्योंकि आप अपने लिए कृतज्ञ हो रहे हो। ठीक है, अपने लिए कृतज्ञ होना इन द सेंस अपनी सेल्फ लव से जुड़ना ही होता है। ठीक है, कृतज्ञता हम तभी दे पाते ना अपने आप को, जब हम खुद से प्यार करते हो। तो यहाँ से ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए शुरू हो जाएंगी। आप जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो आपकी लाइफ के आपकी लाइफ के टर्निंग चैप्टर्स आने वाले हैं। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, कमेंट करना एंड कंटिन्यूटी इट्स बहुत जरूरी है। ठीक